निरंकारी भवन में चले जाओ, सत्संग हो रहा निरंकारी भवन में, सत्संग में आ रहे हम यहाँ से। अब सरकार हमें सत्संग दिखाना चाह रही, हम सत्संगी नहीं है, हम सत्संगी हैं तो अपने स्वाभिमान के हैं, और अपने स्वाभिमान के लिए हमें निरंकारी भवन में जाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार जाकर बैठ जाओ निरंकारी भवन में। सरकार, दूसरी बात, सरकार नु कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में सबका गन्ने का भुगतान कर दिया, कहती है, लेकिन झूठ, क्योंकि जिसका बाप जिंदा हो उसे आराम का कौन कहेगा। हमारे पास ये रहे प्रमाण, 584 करोड़ रुपए अभी किसानों को उत्तर प्रदेश के बाकी है। ये देखो 31 करोड़ और 23 लाख भुगतान हुआ था, जिनमें से 25 करोड़ 39 लाख का भुगतान है, 584 करोड़ रुपए अभी बाकी है। कहाँ का झूठ पे झूठ बोल रहे। अरे तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं, इसे दिखाओ भाई एक बार। यू रहा बिल्कुल, अरे कोलम है भाई, पढ़ी लिखी सरकार हो रही, अनपढ़ नहीं है। झूठ कौन बोल रहा? प्रधानमंत्री जी बोल रहे या मुख्यमंत्री जी बोल रहे? भाई जिम सबन उबारा जो मिल है उत्तर प्रदेश के अंदर वे पेमेंट नहीं कर रहे, और सरकार कह रही कि सबका पेमेंट कर दिया, प्रमाण हम ले रहे, 584 करोड़ रुपये अभी हमारे ले रहे, तो झूठ नहीं बोल रही है भाई, झूठ बोल रही नहीं बोल रही, ये तो सभी को ही पता। और दूसरी बात, ये जो कानून लेकर आई है ना सरकार, ये कानून एमएसपी से बचने के लिए कानून लेकर आई है। एमएसपी एक ऐसा हथियार है, अगर वो लागू कर दिया और वो स्थिर कर दिया, उसके अपोजिट में एक राइट बना दिया कि भाई किसान अगर इससे नीचे उसकी फसल कोई खरीदता है तो उसे जेल होगी या मुकदमा दायर होगा, तो किसान की आय दुगनी होगी। ये इसलिए नहीं एमएसपी को स्थिर कर पा रहे। वही है, सबसे पहले तीनों कानून को वापसी चाहते हैं किसान, और जब तक वापस नहीं होगा यहाँ से कोई भी हटने को तैयार नहीं है, और कोई रोड मैप नहीं है। जो कानून सरकार लाई है, जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो उन्हें वापस लेना पड़ेगा। बल का प्रयोग करने के लिए किसान सहने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार हैं। सरकार अंगद का पैर नहीं है, जम गई उठने का नहीं। यह सरकार कोई विशेष अवतार लेकर पैदा नहीं हो रही, सरकार हमने बढ़ाई है, और इस अंगद का जो रूपी पैर ये मान रही है अपने आप को, यूं जल्दी हट जाएगा। और हटने की तो बात दूर की बात है, ये आंदोलन भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। और सरकार जो है एमएसपी लागू नहीं करती तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जितना लेट करेगी उतना नुकसान सरकार को होगा। जो नहीं जाग रहा वो भी जाएगा। असेंबली में भगत सिंह ने बम डाला था और एक ने खिलाफ गवाही दे दी। क्या हुआ? उसने पूछा भाई तूने गवाही क्यों दी? वो बोला जी मैं तो वहां था नहीं। बोला ठीक है तो बम में बता क्या क्या सामान इस्तेमाल हो। उसने बता दिया क्योंकि वहां लाइव चल रहा था। आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार उस टाइम मौजूद थे। उसने बता दिया फुलाना फुलाना सामान इसमें बम में इस्तेमाल हो रहा। ये बात उजागर होगी और देश के नौजवान तक पहुंचगी कि बम बनाने में ये सामग्री चाहिए। फिर क्या हुआ? कितने बम बन गए। और यहाँ से जो संदेश जा रहा है जो नौजवान है ये जीते जागते बम है। ऐसा ना हो ये सरकार पाकर फूट जा। और अगर भारत का ये नौजवान बम अगर सरकार पर फूट गया तो भाई साहब सरकार का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई इतना बड़ा सौदा नहीं है एक बार सरकार नहीं जानेगी। सरकार हम लाए हैं, हम सरकार हटाना भी जानते हैं। 6 महीने हो जाए हम यहीं रहेंगे और डट के रहेंगे। परेड भी करेंगे और इस बार 26 जनवरी की परेड हम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करता फिर क्या? कुछ नहीं मानते पुलिस को। हम पुलिस को कुछ नहीं मानते। जो पुलिस में है हमारे ही भाई हैं और जो फौज में है वो हमारे ही भाई हैं। हमारे घर से पुलिस फौज में जा रखे हैं। क्योंकि एमएसपी स्थिर करने से किसान की आय दुगनी होगी और एमएसपी को स्थिर ना करने से कारपोरेट घराने को मनमर्जी का रेट मिलेगा। कैसे? अभी पंजाब में धान जो है 1100 रुपए में बिका। मंडी का उसका जो एमएसपी है उसका कितना है? 1800 1900 समथिंग 2000 के आसपास। आज हिंदुस्तान का नौजवान कैसा है? जी हमारे बुजुर्ग नहीं मरने से डर रहे तो हिंदुस्तान का नौजवान कैसे मरने से डर जाएगा? हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या के नौजवानों की कहीं में है। नौजवान किसान के बड़ा नौजवान है। कहाँ है? बॉर्डर पे है। यहाँ हमारे भाई है। यही बात बल्कि अगर सरकार बल का प्रयोग करती है ना करने दो सरकार को बल का प्रयोग। बल का प्रयोग करने से क्या होगा? 20-30 किसान मर जाएंगे और जितने मरेंगे उतनी आग लगेगी। अभिमान है मोदी का। ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अंधकार में जाता है। किसान
उजाले की तरफ ले जा रहा है। अगर किसान की बात मानी जाती है देश का भला होगा, इनका भी भला होगा। इनके हिसाब से अब तो ईवीएम के खेल से तानाशाह बने हुए हैं। ईवीएम खत्म जिस दिन हो जाएगी इनका नाम लेने वाला इस हिंदुस्तान में तो मिलेगा। लेकिन बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान आ गए, सड़क जाम कर नहीं, ये तो आप देख लो कौन आ रहे हैं, पता लग आप देख लो। अभी तो ये पहले तो पंजाब का कहा गया, हरियाणा का है नहीं, हरियाणा का फिर हाँ भर ली। अब यूपी का कहा गया, यूपी का नहीं है, यूपी का आ गया। कर्नाटक से वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, भले ही थोड़ी मात्रा में आ रहे हैं। पूरे देश का रेल चलवा दो, पता लग गया मुट्ठी भर है। नहीं, रेल हो या ना हो, रेल हो या ना हो, लोग आ रहे हैं किसान। और इसे सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो भुगतना भी इसे ही पड़ेगा। सर क्यों लग रहा है आपको ये काला कानून है? मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, रामपाल सिंह बुंदेलखंड महासचिव हूँ। जो इन्होंने किसानों के साथ जो वादा किए थे, इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो ये तो कांग्रेस ने भी कहा था। नहीं, कांग्रेस हमें क्या कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहले किसानों की बात करते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा उद्योगपति हो उनको ठेकेदारी और कमीशन देते हैं, किसानों मजदूरों को ये भूल जाते हैं। तो और किसानों से मजदूरों से ये सरकार बनती है। हमारा कहना है कि जिस दिन ये किसान के ये वादा करके आए थे, अगर इन्होंने किसान का वादा नहीं किया तो इनकी सरकार भी चली जाएगी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार। तो दिक्कत है, सरकार तो नहीं जा रही। अरे नहीं जाएगी सरकार, जा रही किसानों से ही जाएगी। और मेरा एक वादा है कि समर्थन मूल्य के आधार पर इनको हर किसान के घर से गल्ला लेना चाहिए, हर किसान के घर से तुलाना चाहिए। जिस तरह से हमारे मालूम सरिया गाँव अगर 40,000 की मोटरसाइकिल बनती है तो 40,000 में भी बेचते हैं। और हमारा किसान का 1975 रुपया समर्थन मूल्य गेहूँ का, जो 1460 बिक रहा, 1975 से कम बिकना नहीं चाहिए गेहूँ। हमारा यही कहना है कि अगर 2,000 रुपए की भीख नहीं चाहिए, उनकी फसलों का दाम बढ़ाओ सरकार जो है। अन्ना हजारे का छोटा सा आंदोलन था, छोटा सा किसान यूनियन के सामने, उससे कांग्रेस चली गई। और किसानों के आंदोलन के सामने बीजेपी को जाना पड़ेगा। इतना सा आंदोलन था अन्ना हजारे का, पूरे देश का आंदोलन है, वो पूरे देश का नहीं था। जाना पड़ेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 50 साल की बात करते हैं। अमित शाह तो कहते हैं बार बार हम 50 साल राज करते हैं। अमित शाह को कौन रोक रहा कहने से? अब 5 साल नहीं कर पाएंगे। अमित शाह को कौन रोक रहा कहने से? क्या आपको रोक रहा, क्या मुझे रोक रहा? अब अपनी बात सब कह रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे के छोटे से आंदोलन ने कांग्रेस को विदा कर दिया। किसानों को इतना बड़ा आंदोलन बीजेपी को विदा करके इन्हें घर में भेज के मानेगा। अंकल जी, अगर ये वापस है जी, किसानों के साथ अन्ना जी क्यों नहीं आ रहे हैं? अन्ना जी सो रहे हैं, अन्ना जी निंद्रा में हैं, अन्ना जी निंद्रा में हैं। जब नींद टूटेगी जब आवेंगे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जब लोकपाल की बात करते थे, आज किसान मर रहा है, यहाँ नहीं है, वो बड़े शेम की बात है। आरएसएस वाले कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। आरएसएस वाले कहते हैं हम भाई किसान के हितैषी हैं और उनकी मदद के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस कहती है हम मदद के लिए तैयार हैं, और भी संगठन कहते हैं मदद के लिए तैयार हैं। भाई अपनी रोटी सेक रहे सब, पकते हैं नहीं सोनिया। सीधी सी बात है, सब अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है। एक किसान की आय दुगनी नहीं हो पा रही पिछले कई सालों से। और जितने भी ये नेता हमने चुन के भेजे, इनके बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कंपनी, इनकी जांच क्यों नहीं हो पाती? ये संसद भवन में इनकी जांच कहाँ होगी भैया? सब मिला हुआ सिस्टम है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी आई थी और उन्होंने मूर्ति पूजन कर दिया, पैसे वहां लगा दिए। अखिलेश जी आए, उन्होंने एक विशेष तबके को आंख में डाल लिया, वे चले गए। अब जाइए है राम मंदिर का सपना दिखा गई है आगे। भाई राम मंदिर से हमें क्या है? एक दीवा बालने में 4,000 रुपए लगेंगे। शामली का आदमी यदि वहां दीवा बालने चला गया, ठीक, और हमें राम मंदिर का फायदा क्या है यार? एम्स बनाते